Assalamu alaikum students, welcome to Arfaz Logic Lounge. Hope all of you are doing well. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया था और ये कोर्स मैंने बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही इस प्ले लिस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये प्ले लिस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। उम्मीद है आपने पिछले तमाम लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी आउटलाइंस के अंदर मेंशन है, उससे मुतल्लिक थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आपकी आउटलाइन में एक टॉपिक लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स या फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। यानी कि एक फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर हो, यानी टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर हो, उसके मुतल्लिक आपको यहाँ पे आउटलाइन में एक टॉपिक मेंशन था। तो उसके अंदर ये आपके पास कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक के टॉपिक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके इस आउटलाइन के अंदर आ रहे हैं, ये सारे इसके सब टॉपिक हैं। और आपकी आउटलाइंस के अंदर डिफरेंशियल, चेन रूल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड एक्सट्रीमा विद कंस्ट्रेंट, ये टॉपिक्स आपकी आउटलाइन के अंदर स्पेशली मेंशन है। तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर डिस्कस करोगे। और वैसे आपकी आउटलाइन में ये टॉपिक फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स भी लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 की फुल प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ये टॉपिक्स बारी बारी वहाँ से जाके देखते जाएंगे, साथ साथ इन एक्सरसाइज के नोट्स वहाँ पे मौजूद होंगे। आप उन क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व करोगे। तो आपके पास बेसिकली चैप्टर के अंदर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के अंदर एक आपके पास फर्स्ट टॉपिक आ रहा है होमोजीनियस फंक्शन, जिसमें आप चेक करते हो कि क्या फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आयलर थ्योरम दिया हुआ है। आयलर्स थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 9.1 में आपके पास आयलर्स थ्योरम होगा। आप उसको डिस्कस करोगे कि किस तरह से आप आयलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो 9.1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा जो आपकी आउटलाइन में शामिल है। आप पहले इसको समझोगे, देन आपकी आउटलाइन में डिफरेंशियल का टॉपिक मेंशन है। तो एक्सरसाइज नंबर जो 9.2 है उसके अंदर आप देखोगे कि डिफरेंशियल किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.3 के अंदर चेन रूल और इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉपिक आ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन आप कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 में भी डिस्कस कर चुके हो, जहाँ पे फंक्शन की डिपेंडेंस एक वेरिएबल्स की लिहाज से आपने वहाँ पे निकाला था। अब यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स की लिहाज से आप इम्प्लिसिट फंक्शन को देखोगे और साथ में चेन रूल का टॉपिक आपकी आउटलाइन में मेंशन है, तो आप इसको भी वहाँ से देखोगे। पहले ये टॉपिक समझाया गया है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। देन आपकी आउटलाइन में टॉपिक मेंशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट, साथ में ग्रेडियंट भी लिखा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने ग्रेडियंट को भी डिस्कस किया है और बेसिकली वहाँ पे ग्रेडियंट का टॉपिक भी मौजूद था। तो आप जाके ग्रेडियंट का टॉपिक और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक देखोगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 में। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस कर हुए होंगे, पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। देन नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, आपकी आउटलाइन में मेंशन है टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर्स या नॉर्मल लाइंस एक ही बात है। तो ये आपकी आउटलाइन में ये टॉपिक भी मेंशन है जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 9.5 में। और आप उन क्वेश्चंस को भी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है, एक्सट्रीमा नहीं लिखा हुआ आपकी आउटलाइन में, आपकी आउटलाइन में लिखा हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मैक्सिमा और मिनिमा को बेसिकली हम एक्सट्रीमा ही कहते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है ये आपकी आउटलाइन में मेंशन है और इससे रिलेटेड आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.6 के अंदर। देन आपके पास एक और टॉपिक मेंशन है जो कि आपके पास है लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड बेसिकली आपके पास एक्सट्रीमा विद कंस्ट्रेंट के अंदर ही है। एक्सट्रीमा विद कंस्ट्रेंट का मतलब है कि एक फंक्शन हो जिसका आपने मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो और साथ में आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन हो, कंडीशन दी हुई हो कि इस कंडीशन को जेन में रखते हुए आप फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा बताएं। तो उसके लिए वहाँ पे मेथड यूज़ हुआ है लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड और ये आपकी आउटलाइन में भी मेंशन है। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को समझने के लिए आप विजिट करोगे एक्सरसाइज नंबर 9.7, ये भी मेरी चैनल पर अपलोड है। तो आपके पास बेसिकली ये तमाम टॉपिक्स जितने मैंने अभी नाम लिए हैं ये तमाम आपकी आउटलाइन में शामिल हैं और ये कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की चैप्टर नंबर 9 की प्लेलिस्ट में आपको तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिटेल में इनको समझ सकते हो।
अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाएँ और उसको विज़िट करें और तमाम क्वेश्चंस को समझें ताकि आपका पेपर जो है वो बेस्ट तरीके से सॉल्व हो सके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी बात। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।